आज मैं आप लोगों को थर्मोवेल 45 डिग्री एंगल पर क्यों लगाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट एचओडी होते हैं वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो ये क्वेश्चन पूछते हैं और इंजीनियर टेक्नीशियन दोनों से ये क्वेश्चन होता है और ज़्यादातर लोग नहीं बता पाते हैं। तो मैं इसकी एक एक बारीकी बताऊंगा आप लोग को और समझाऊंगा कि क्यों हम लोग 45 डिग्री एंगल पे थर्मोवेल मोस्टली यूज करते हैं। देखिए हेडिंग मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वाई आर सम थर्मोकपल्स इंस्टॉल एट ए 45 डिग्री एंगल। क्यों हम लोग कुछ थर्मोकपल को 45 डिग्री एंगल पे इंस्टॉल करते हैं। मैंने ये लाइन थोड़ा समझाने के लिए लिख रखा है, इट इज़ नॉट ए कॉर्की डिज़ाइन, इट इज़ स्मार्ट इंजीनियरिंग बैक्ड बाय स्टैंडर्ड एंड फील्ड प्रूवन प्रैक्टिस। ये सिर्फ एक विचित्र डिज़ाइन नहीं है, यह एक स्मार्ट इंजीनियरिंग है स्टैंडर्ड और फील्ड प्रूवन प्रैक्टिसेस द्वारा। अब नीचे की लाइनों में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्यों 45 डिग्री एंगल मैटर्स करता है, मायने रखता है। तो इसका पहला पॉइंट है रिड्यूस्ड फ्लो इंड्यूस्ड वाइब्रेशन। इसका मतलब हुआ प्रभाव प्रेरित कंपन में कमी। मतलब कोई भी लिक्विड या गैस फ्लो कर रही है उसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसमें कमी आती है अगर हम 45 डिग्री एंगल पे थर्मोवेल लगाते हैं। इस पॉइंट के बारे में थोड़ा और अच्छे से अब जानकारी लेते हैं। एंगल इंजेक्शन मिनिमाइजेस क्रॉस फ्लो वेलोसिटी एंड वोर्टेक्स शेडिंग। इसका मतलब हुआ कि हम जो 45 डिग्री एंगल पे थर्मोवेल को लगा रहे हैं वो मिनिमाइज करता है क्रॉस फ्लो वेलोसिटी को और वोर्टेक्स शेडिंग को। वोर्टेक्स शेडिंग का मतलब होता है भंवर बहाव को कम करता है, भंवर बहाव जो एकदम से भंवर जैसा आता है उस बहाव को, और क्रॉस फ्लो वेलोसिटी को भी कम करता है। आगे देखते हैं, द प्राइमरी कॉज ऑफ थर्मोवेल फटीग फेलियर, दिस aligns with ASME PTC 19.3 TW 2010 which supports angle installs to improve safety margins। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइमरी कॉज है थर्मोवेल फेलियर का वो ये है कि हम एंगल जो है वो देते नहीं हैं, हम डायरेक्ट लगा देते हैं एंगल, जबकि हमें देना चाहिए। और इस चीज़ को ASME PTC 19.3 TW 2010 इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि सेफ्टी मार्जिन के लिए इम्प्रूव करने के लिए हमें एंगल देना चाहिए थर्मोवेल में। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि 45 डिग्री एंगल पे लगाने पे क्या फ़ायदा होगा। फास्टर मोर एक्यूरेट रीडिंग, तो तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। द सेंसर इज मोर immersed in the fluid stream, improving thermal response and measurement accuracy। 45 डिग्री एंगल पे थर्मोवेल लगाने से सेंसर जो है वो फ्लूइड में ज़्यादा डूबा हुआ रहता है और इससे थर्मल रिस्पॉन्स और मेजरमेंट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लोअर प्रेशर ड्रॉप। अगर हम थर्मोवेल को 45 डिग्री पे लगाएंगे तो प्रेशर ड्रॉप में कमी आएगी। आगे देखते हैं, ए 45 डिग्री थर्मोवेल क्रिएट्स लेस टर्बुलेंस देन परपेंडिकुलर इंस्टॉलेशन, प्रिजर्विंग फ्लो इंटीग्रिटी एंड रिड्यूसिंग एनर्जी लॉसेस। इसका मतलब हुआ अगर हम एक 45 डिग्री पे थर्मोवेल लगाएंगे और एक 90 डिग्री पे थर्मोवेल लगाएंगे तो जो 45 डिग्री एंगल पे लगा होगा वो कम अशांति पैदा करेगा तुलना में 90 डिग्री वाले के। थर्मोवेल 45 डिग्री लगाने पे हम फ्लो इंटीग्रिटी को प्रिजर्विंग कर सकते हैं और एनर्जी लॉसेस को कम कर सकते हैं, तो ये इसके फायदे हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है ईजियर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए भी इजी रहता है अगर हम 45 डिग्री पे थर्मोवेल यूज करें। मेंटेनेंस में कैसे इजी रहता है वो मैं बताता हूँ। इन ओवरहेड और टाइट पाइपिंग रन्स
ए slanted thermowell is easier to access and service। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा थर्मोवेल 45 डिग्री में होगा, तिरछा होगा, तो हमें उसको खोलने में, एक्सेस करने में, उसकी सर्विसिंग करने में आसानी होगी। टाइट स्पेस, इसका मतलब हुआ कि टाइट स्पेस ज़्यादातर रहता है जहाँ हम थर्मोवेल यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम 45 डिग्री एंगल पे यूज कर रहे हैं तो ये थर्मोवेल को प्लेसमेंट और मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी दे देगा इस एंगल पे अगर हम यूज करेंगे 45 डिग्री एंगल पे। अगला पॉइंट है मल्टीपल थर्मोवेल इंस्टॉलेशन। तो अगर हम 45 डिग्री का एंगल लें तो मल्टीपल थर्मोवेल इंस्टॉल कर सकते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। 45 डिग्री पे थर्मोवेल लगाने का अगला बेनिफिट है रिड्यूस व्हेन कॉमन वर्टिसेस। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 45 डिग्री पे थर्मोवेल को लगाएंगे तो क्रॉस फ्लो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। जो थर्मोवेल से टकरानी है उसकी क्रॉस फ्लो वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिससे फ़ायदा ये होगा कि वार्म कॉमन भंवर बनने की संभावना कम हो जाएगी। ये भंवर जो हैं वो कंपन और गलत तापमान रीडिंग का कारण भी बन सकते हैं। तो यही लास्ट था दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू।